हेलो डी स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ये मेरी दूसरी वीडियो है, क्योंकि पहली वीडियो के अंदर हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने नोज और फेरिंग्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे जरूर आप वॉच कर लें, देख लें। आज हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के मतलब डिस्कस करने लगे हैं। इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के कितने हिस्से होते हैं पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पहला हिस्सा होता है जनाब लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद दूसरा हिस्सा होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद अगले ट्रेकिया दो हिस्सों में डिवाइड होता है, इनको कहते हैं ब्रोंकाई। याद रखिएगा कि आज हम इन तीन हिस्सों को डिस्कस करने लगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई और लंग्स हैं उनको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहीं तक इसे रोक रहा हूं। लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई आज की वीडियो के हमारे तीन टॉपिक्स हैं। लैरिंग्स से स्टार्ट करते हैं ना। इट इज द कार्टिलेजिनियस पार्ट्स प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर वाले हिस्से में एक कार्टिलेज की बनी हुई इस तरह जो है वो शेप होती है, कौन शेप होती है, इसको हम कहते हैं जनाब लैरिंग्स। एंड इट इज अबाउट 5 cm और 2 इंच लॉन्ग। इसकी अगर लंबाई की बात करें यहां से यहां तक तो ये तकरीबन 5 cm या 2 इंच के लगभग इसकी लंबाई होती है। एंड इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच ऑफ साउंड। ये जो इसकी लंबाई है ना, ये साउंड की पिच जो इस वक्त मैं बोल रहा हूं आपके सामने, जो मेरी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो साउंड इस साउंड बॉक्स पी से कहा जाता है, इसके अंदर प्रोड्यूस होती है लैरिंग्स में। और जितनी लैरिंग्स की लंबाई होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द पिच ऑफ साउंड। जितनी लंबी होगी पिच ज्यादा होगी, जितनी लैरिंग्स शॉर्ट होगी इतनी पिच कम होगी, लो होगी। there is a glottis. The opening of the larynx is called glottis. लैरिंग्स की ओपनिंग जो ट्रेकिया के अंदर खुलती है इसे हम ग्लोटिस कहते हैं जनाब। एपिग्लोटिस। ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लोटिस। ग्लोटिस के मुंह के ऊपर ये जो ओपनिंग है ट्रेकिया के अंदर, यहां पर एक इस तरह का ढकना मौजूद होता है। इस ढकने को एपिग्लोटिस कहा जाता है और ये बड़ा मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं या जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और खाना पानी हमारी हवा की नाली में यानी ट्रेकिया में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन जब हम सांस लेते हैं उस वक्त ये फ्लैप खुल जाता है, ये ऊपर हो जाता है और उससे क्या होता है कि सांस जो है वो हमारी हवा की नाली में इंटर हो जाती है। और ये इसका मेन काम है। यहां तक फूड वाटर एक साथ अंदर जाता है, लेकिन लैरिंग्स से जाकर दो अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। फूड जो है वो एसोफेगस में जाता है, क्योंकि इसकी बैक साइड के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसे एसोफेगस कहते हैं। ये वाली जो नाली है ये एसोफेगस है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है और ये आगे जाकर स्टमक में एंटर होता है। जबकि इस तरफ वाली जो है वो हवा या विंड पाइप है, ट्रेकिया है, हवा की नाली या विंड पाइप है जिसे ट्रेकिया कहा जाता है और हवा उसमें दाखिल होती है। जो सेपरेशन यहां होती है जी। कंपोजिशन की बात करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनियस प्लेट फास्टेंड बाय द मसल्स। आफ्टर द एज ऑफ 20 द कार्टिलेजिनियस प्लेट्स आर रिप्लेस्ड बाय द बोन सेल्स। ये कार्टिलेज की बनी हुई प्लेट्स होती हैं, चारों तरफ से गले की लगी हुई होती हैं। इस तरह से चारों तरफ से कार्टिलेज की प्लेट होती है जिनके बीच में मसल ने इनको फास्टन किया होता है, बांधा हुआ होता है। दे आर फास्टन बाय द मसल्स। और एज ऑफ 20 जब आदमी की उम्र 20 साल से ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद ये कार्टिलेजिनियस प्लेट हार्ड होकर बिल्कुल बोनी स्ट्रक्चर में, बोनी सेल्स में बदल जाती है और काफी स्ट्रांग हो जाती है। Adam apple in front of the larynx is elevated. The plates are elevated and which are called Adam apple, which is also known as the beauty bone. यहां पर गौर करें, जो गले के बिल्कुल सामने की तरफ यहां पर ये जो चीज नजर आ रही है हड्डी सी, यहां पर गले के बिल्कुल सामने से ये दोनों प्लेटें आकर थोड़ी सी ऊपर एलिवेट इस तरह से उठ जाती हैं और एक एलिवेटेड यानी ऊंचा स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हम इसे एडम एप्पल कहते हैं और इसे कभी पहले वक्तों में ब्यूटी बॉन भी समझा जाता था, खूबसूरती की अलामत समझा जाता था। वॉइस बॉक्स। इनसाइड लैरिंक्स देयर इज अ वॉइस बॉक्स कंपोज्ड ऑफ द फाइब्रियस मसल्स कॉल्ड द वोकल कॉर्ड्स which produce sound. It also contains two types of muscles, intrinsic muscles and extrinsic muscles. काम के ऊपर मेनली जो है इसका जो काम है वो है साउंड प्रोड्यूस करना। ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, ये साउंड लैरिंग्स से प्रोड्यूस हो रही है। लैरिंग्स के अंदर असल में इस तरह से दो वोकल कॉर्ड होते हैं।
ठीक है, कुछ एक्सट्रेंसिक मसल हैं जो साइड से अटैच हैं और कुछ बीच में इंट्रेंसिक मसल हैं इसके, और जब हवा इनमें से तेजी से पास होती है नीचे लंग्स में से आकर तो ये वाइब्रेट होते हैं और वाइब्रेट होने से यहां से साउंड पैदा होती है। सो साउंड प्रोड्यूस करना मेनली लैरिंग्स का काम है और लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मसल होते हैं और बीच में इस तरह से वोकल कॉर्ड लगी हुई होती है। ये वोकल कॉर्ड मैंने कहा जैसे ही मसल के बैंड होते हैं ये वाइब्रेट होते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। फंक्शन की बात करते हैं जनाब, इट प्रोड्यूस साउंड्स एंड कंट्रोल इट्स पिच, ये साउंड प्रोड्यूस भी करता है और उसकी पिच को भी कंट्रोल करता है। इट आल्सो प्रोवाइड पैसेज फॉर द एयर टुवर्ड द ट्रैकिया, और ये यहां से नीचे एयर को ट्रैकिया में के अंदर दाखिल करने में भी मेन रोल प्ले करता है। तो ये है जनाब लैरिंक्स और ये हो गए उसके काम। आगे चलते हैं, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है जनाब वो है ट्रैकिया। It is the membranous cartilaginous tubular structures called the windpipe। यहां जरा गौर करें, कार्टिलेज का बना हुआ, अंदर से मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ और एक ट्यूब शक्ल का स्ट्रक्चर है जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, और उस ट्रैकिया का दूसरा नाम याद रखिएगा विंड पाइप भी है। ये विंड पाइप जो है बड़ा स्पेशल पाइप है। आज हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 15 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स, इनकम्प्लीट, यहां मेरे हाथ को देख लें इस तरह से, इनकम्प्लीट सी शेप 15 to 20 जो है वो इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो पीछे से जो है वो मुकम्मल नहीं होते, इस तरह और नहीं होते बल्कि सी होते हैं, और ये जो है इनसे बने हुए होते हैं, which prevent it from collapsing and keep it open। रिंग से इसलिए बना हुआ है, और कार्टिलेज के रिंग्स चूंकि हार्ड होते हैं वो इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ये जब हम सांस अंदर बाहर करते हैं, खींचते हैं, सांस अंदर खींचते हैं या बाहर धकेलते हैं तो ये विंड पाइप कोलैप्स नहीं होता क्योंकि ये कार्टिलेज का बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए ये इसको कोलैप्सिंग से रोकते हैं और हर वक्त इसको ओपन रखते हैं। लेंथ की बात करें, इट इज अबाउट 12 cm लॉन्ग एंड 2 cm वाइड। ये पाइप जो है तकरीबन यहां से लेकर ये पाइप जहां पर आकर यहां अलग होता है इस जगह तक इसकी लंबाई तकरीबन 12 cm होती है, और यहां से यहां तक अगर हम इसकी मोटाई डायमीटर की बात करें, वेड्थ की बात करें तो ये ओनली 2 cm है। तो ये 2 cm वाइड होता है, इस तरह अंदर से इसका डायमीटर 2 cm होता है, और लंबाई की बात करें तो तकरीबन 12 cm ये लंबा है। लोकेशन की बात करें, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लैरिंक्स, ये लैरिंक्स से शुरू होता है, एंड रन टू द 5th thoracic vertebra। यहां से thoracic vertebra शुरू होते हैं पीछे से, और इनकी तादाद 12 होती है। 12 में से ये 5वें वर्टिब्रा तक तकरीबन यहाँ बोन ऑफ स्टर्नम समझ लेंगे दरमियान तक, यहाँ तक ये आता है जहां तक के ऊपर से शुरू होकर 5वीं पसली नीचे आएगी, क्योंकि हर वर्टिब्रा के साथ एक रिप अटैच हुई होती है, तो उस हिसाब से ये नीचे उतरकर तकरीबन 5वें thoracic वर्टिब्रा तक जाता है, इसलिए इसकी लंबाई काफी होती है जी। Anatomy, it is lined by cilia and mucous membranes which produce mucus। अंदर की बात करते हैं, अगर इसके अंदर एंटर हो जाए हम तो अंदर से देखें तो अंदर सीलिया और म्यूकस होते हैं। इसके अंदर भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि यू बने हुए सेल होते हैं इसकी अंदरूनी मेम्ब्रेन के अंदर, जिनके ऊपर इस तरह बालनुमा साख्तें होती हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है, और ये सीलिया हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बीट करते हैं, और जो भी जर्म्स डस्ट अगर नाक से पास होकर या लैरिंक्स वेरिंक्स से पास होकर ट्रैकिया में आ जाए तो वो उसको वापस कर देते हैं, नीचे नहीं जाने देते, और इसके साथ साथ ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और कोई भी चीज उस म्यूकस में फंस जाती है और वापस चली जाती है ना। फंक्शन के ऊपर बात करते हैं, ये भी बिल्कुल नोज की तरह 3 फंक्शन करती है। पहले क्या करती है, फिल्टर द एयर, जब एयर इसके अंदर दाखिल होती है तो इसको फिल्टर करती है, क्लीन करती है। सेकेंडली वार्म द एयर, हवा को गर्म करती है, एंड मॉइस्चर द एयर, और इसके अंदर जो यही 3 काम मैंने आपको नोज में बताए थे, इसके भी यही 3 काम होते हैं कि ये हवा को फिल्टर करती है, उसे मॉइस्चर करती है और वार्म करती है, ताकि वो आगे जाकर लंग्स को डैमेज ना करे और उनके लिए बिल्कुल फायदेमंद साबित हो। उसके बाद जनाब चलते हैं ब्रोंकाई के ऊपर। तीसरा जो आज का लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है वो है ब्रोंकाई। The trachea is divided into 2 branches which are known as bronchi। यहां गौर करें, ट्रेकिया आगे आकर राइट और लेफ्ट 2 ब्रांचों में डिवाइड हो रहा है, इन दोनों ब्रांचेस को ब्रोंकाई कहा जाता है, और जहां पर ट्रेकिया 2 ब्रांचों में डिवाइड होता है इस जगह को कैरिना कहते हैं जी। The place where trachea is divided into 2 branches is known as कैरिना। इस जगह को कैरिना कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर ईटा एनएमडी गेट में पूछा जाता है, उस लिहाज से आप इसे याद रखना चाहिए कि जहां पर
ट्रैकिया आकर दो ब्रांचों में डिवाइड होता है, दो ब्रोनकाई में डिवाइड होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, हम उसे कैरिना कहते हैं। डायमीटर की बात करते हैं जनाब, इनका डायमीटर ट्रैकिया से काफी छोटा होता है, बट राइट ब्रोनकाई हैज अ लार्जर डायमीटर एंड शॉर्टर लेंथ। जरा गौर कीजिएगा, ये राइट ब्रोनकाई है और गौर करेंगे इसका जो डायमीटर है वो इसके मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा है। इसके मैंने थोड़ा कम बनाया लेकिन ये इससे भी थोड़ा सा ज्यादा होता है डायमीटर में, उसके मुकाबले में काफी मोटा होता है इस तरह से, लेकिन लेंथ में कम है। इसकी लेंथ इतनी है और इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है। तो लेफ्ट की लेंथ ज्यादा होती है और राइट का डायमीटर ज्यादा होता है। तो राइट ब्रोनकाई हैज लार्जर डायमीटर बट शॉर्टर इन लेंथ, और इसका उलट कर ले, इट हैज लेस स्मॉलर डायमीटर बट लार्जर इन लेंथ। स्ट्रक्चर की बात करें, द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द ट्रेकिया, हाउएवर दे हैव स्मॉल रिंग्स टू सपोर्ट वॉल्स। बिल्कुल ट्रेकिया की तरह देखें, इनके अंदर भी उसी तरह के सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं, लेकिन वो रिंग छोटे होते हैं साइज में, ट्रेकिया से बहुत छोटे होते हैं, और ये भी उनकी वॉल्स को उसी तरह कोलैप्स होने से बचाते हैं, वो भी कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। टाइप्स की बात करें जी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रोनकाई। ब्रोनकाई की 3 टाइप्स हैं जी। आगे चले जाएं तो ब्रोनकाई की 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी जनाब? द प्राइमरी ब्रोनकाई, ये वाले जनाब प्राइमरी ब्रोनकाई होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ब्रोनकाई, 3 इन राइट एंड 2 इन लेफ्ट, ये वाले जो है ये प्राइमरी ब्रोनकाई है। और आगे जाकर लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो 2 और राइट साइड के ऊपर 3 ब्रांचेस निकलती है। यहां बनाने थोड़ी मिस्टेक है। फ्रॉम द प्राइमरी ब्रोनकाई 3 इन राइट एंड 2 इन लेफ्ट, राइट साइड के ऊपर 3 और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो 2 ब्रांचें निकलती हैं। यहां पर 2 होती हैं और इस साइड पर 3 ब्रांचें निकलती हैं। ये इन ब्रांचेस को कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोनकाई, और इनसे आगे मजीद बहुत सारी ब्रोनकाई की ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें के टर्शियरी ब्रोनकाई कहा जाता है। सेकेंडरी ब्रोनकाई फर्दर डिवाइडेड इन द लंग्स एंड फॉर्म द टर्शियरी ब्रोनकाई एंड दे आर मेनी इन नंबर्स। ये बहुत सारे नंबर्स में होती है, मैंने यहां नहीं बताई, शॉर्टकट थोड़ी सी बनाई है। फंक्शन की बात करते हैं, दे मेक द एयरवे टू द लंग्स, स्पेशली ये हवा को क्या करती है कि लंग्स के अंदर तक ले जाती है। तो ये था जनाब छोटा सा आज का लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम इससे अगले वाले जो पार्ट्स हैं यानी एल्वियोलाई ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई और फिर लंग्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है वो फायदेमंद साबित होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।